बागपत में एसी के लिए चली गई एक युवक की जान, परिजनों ने लगाया आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। जी हां, मामला बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 3 मुस्लिम युवकों ने एक युवक की आईडी पर एसी खरीद लिया और उसकी किस्त भी जमा नहीं की तो दुकानदार ने आईडी धारक युवक पर दबाव बनाया, जिसके लिए उसने तीनों युवकों को टोक दिया तो उन्होंने उसकी पिटाई करते हुए पसली तोड़ दी। वहीं डिप्रेशन में आए पीड़ित युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने तीनों युवकों पर उकसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, लेकिन वहीं पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गिरधरपुर का है, जहां मृतक मनीष के परिजनों ने बताया कि मनीष की आईडी पर कुछ दिन पहले पड़ोस के ही रहने वाले 3 मुस्लिम युवकों रियाजू, शराजू और सहजाद ने एसी खरीदा था, लेकिन उन्हीं ने किस्त जमा नहीं की तो दुकानदार मनीष से किस्त जमा करने का दबाव बनाने लगा तो उसने तीनों को किस्त जमा करने के लिए कहा, लेकिन उन्हीं ने किस्त जमा करने के लिए सख्त मना कर दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे घर छोड़कर चले जाने की धमकियां दी गई तो डिप्रेशन में आए मनीष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पीड़ितों ने थाना पुलिस को तहरीर देकर मामले में युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है और पीड़ितों ने मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने की बात कह रही है। और वो 10 पास उसका गांव के लड़के से एसी के ऊपर लड़ाई हुई, एसी दिवाई थी उन्होंने अपनी आईडी। उन्होंने किस्त भरने के लिए बोला 2 तारीख को किस्त भरनी, उन्होंने किस्त नहीं भरी तो तीनों भाई ने मारा पीटी कर दी। उसकी बहन भी थी, इतनी चोट लगी, सिर में 5 टांके आ रहे थे, रीढ़ की हड्डी टूटी, पसली टूटी। और उसके बाद उनके सिर में इतनी चोट लग रही, वो थाने में गए, पुलिस वाले उन्हें पकड़ के तो ले गए, मगर वो सुबह के छोड़ दी। वाले ने भी कार्रवाई नहीं की। हाथ जोड़ के इतनी विनती है तो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं, उन्होंने हत्या करी है, वो आत्महत्या करने वाले नहीं। फिर रात को मैं 1 बजे गई थी तो गेट खुल रहे थे हमारे, बच्चों को दूध पिलाकर, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे, अब उनका पालन पोषण कैसे होगा? हमारी गली के सामने ही है, बच्चों के हैं, 3 भाई हैं, एक है सिराजू, रियाजू, सहजाद और उसकी बहन का नाम है जीना। इंसाफ चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। भैया ऐसी दुआ था ये बसों की राजू को ऐसी की किस्त नहीं भरी, हमने मना भी करी अपनी आईडी पर कैसी ऐसी दुआ था, उसकी किस्त नहीं भरी, उसके ऊपर रोज का वसूली होती है। हमारे उसके फोन में तो पैसे, खाते में तो पैसे कटे थे। भैया उसे कहने सुनने में रोज का विवाद हो रहा था। उस दिन मैं आती नहीं, उस दिन झगड़ा बन गया बना। सुबह को मैं आई, रात को ये काम बहुत करी, कोई नहीं सुनवाई कर रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। उसके सिर में 5 टांके आ रहे, पसली टूट रही और भी रीढ़ की हड्डी में भी चोट, और 151 में लगा के धारा इन्होंने उसकी जमानत छोड़ दी। 151 में धारा लगा के छोड़ दी है। हमें तो इंसाफ चाहिए। भैया हमारा भाई जो है फांसी लगा के, एक तो रियाजू, एक सराजू, एक है सहजाद और एक उनकी बहन की लड़ाई में जीनत, जिसने पसड़ी तोड़ी। ये हमारे सामने। थाना खेकड़ा में एक घटना प्रकाश में आई थी जिनमें एक मनीष नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि उसका एक दोस्त रियाजू है और रियाजू को मनीष ने किस्त पे एसी दिलवाई थी, लेकिन रियाजू किस्त जमा नहीं किया, उसको लेके इन सब में मारपीट हुई और मनीष ने सुसाइड कर लिया। इस बात को लेकर के थाना खेकड़ा पे 105 BNS में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आता है।
किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी मृत्यु पिटाई से हुई है, उसको चोटें थी, उसका अच्छा इलाज नहीं हुआ। इस आधार पे हम लोगों ने मुकदमे को 105 में तरमीम कर लिया है। जानकारी ये हुई कि इनमें पहले मारपीट हुई थी, इसके चोटें लगी थी सीने में, किसी को बताया नहीं था ये, और इसीलिए इसकी मृत्यु हुई है। तो आज ये दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हैं, रियाजू और शहजाद, जिनके साथ इसकी मारपीट हुई थी, और उचित धाराओं में मुकदमे को तरमीम करके इनको हम जेल भिजवा रहे हैं। सर कुछ सूदखोरी का भी मामला है? एक्चुअली मैंने बताया आपसे कि मनीष और रियाजू दोनों अच्छे दोस्त थे, और रियाजू मनीष के ही नाम पे एसी लिया था इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन किस्त जमा नहीं किया। मनीष ने उससे कहा जमा करने के लिए, इससे उनमें झगड़ा हुआ और हल्की फुल्की इनमें मारपीट हुई थी। परिजनों को जानकारी नहीं हो पाई, उन्होंने बताया कि हमें बाद में जानकारी हुई कि इनमें मारपीट हुई थी, गहरी चोट लग गई थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि इसके चेस्ट में चोट लगी थी और उससे खून अवरुद्ध हो गया था, जिससे इसकी मृत्यु बाद में हो गई थी। तो मुकदमे को हम लोग तरमीम कर लिए, 306 से 105 में हम लोगों ने कर लिया है, और दोनों गिरफ्तार हम लोग करवा रहे हैं। तत्काल जल्दी ये जेल चले जाएंगे।